कांग्रेस के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता जीएस बाली का दिल्ली एम्स में निधन हो गया है। वे काफी समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन से प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई है। कांग्रेस ने 5 नवंबर तक अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। शनिवार को कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में शोक सभा का आयोजन किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर सहित कांग्रेस नेताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने उनके निधन पर दुख जताते हुए कहा कि जीएस बाली के निधन से पार्टी को काफी नुकसान हुआ है। वे बड़े जनाधार वाले नेता थे और कई बार मंत्री रहने के साथ ही पार्टी के विभिन्न पदों पर रहे और पार्टी को मजबूत किया। राठौर ने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर उन्हें काफी नुकसान हुआ है। उनके साथ काफी समय काम किया है और उनके साथ अच्छे संबंध थे। उनके निधन पर आज यहां श्रद्धांजलि दी गई और पार्टी ने उनके निधन पर अपने सभी कार्यक्रम 5 नवंबर तक स्थगित कर दिए हैं। 1 नवंबर से प्रदेश में पार्टी सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही थी, लेकिन अब ये अभियान 5 नवंबर से शुरू किया जाएगा। इसके अलावा रविवार को कांगड़ा में उनका अंतिम संस्कार होगा, जहां वे खुद जा रहे हैं और अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे। उधर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी वरिष्ठ कांग्रेस नेता जीएस बाली के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। हम सब के लिए, कांग्रेस परिवार के लिए बहुत दुख का दिन है कि हमारी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता, जिनका जनाधार था और जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, पार्टी में विभिन्न पदों पे उन्होंने काम किया है, भाई जीएस बाली जी, जो काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे। पिछली रात उनका जो है दिल्ली में निधन हो गया। उनके निधन से जहां कांग्रेस पार्टी को क्षति हुई है, प्रदेश को क्षति हुई है, वहां व्यक्तिगत रूप से मैं समझता हूं मेरा भी नुकसान हुआ है, क्योंकि मेरे बाली जी से बहुत मधुर संबंध थे। काफ़ी समय से जब मैं प्रदेश एनएसयूआई का अध्यक्ष था, उस वक्त से मेरे उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। वो एक स्पष्टवादी, बेबाक व्यक्तित्व के मालिक थे। जो उनके दिल में होता था वो उनकी ज़ुबान में होता था। आज मुझे लगता है कि एक तुषारापात हमारी पार्टी पे हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ महीने पहले हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं श्री वीरभद्र सिंह जी, उनका देहांत हुआ। वो भी हमें बहुत बड़ी क्षति थी और अब हमारे ये दूसरे नेता गए हैं। जब भी कोई इस तरह का नेता जिसका जनाधार हो, वो जो है उनका ऐसे लोगों का निधन होता है, तो निश्चित तौर पे ये समाज की भी जो है क्षति होती है। आज हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से पार्टी कार्यालय में उन्हें श्रद्धा के सुमन जो है अर्पित किए हैं और आज मैं कांगड़ा जा रहा हूँ। कल उनकी जो है अंत्येष्टि है। उनकी अंत्येष्टि में कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, सभी वरिष्ठ नेता, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जो है हिस्सा लेंगे। हमने उनके सम्मान स्वरूप जो है पार्टी के जो कार्यक्रम है वो रद्द किए हैं। 1 तारीख से हम प्रदेश में सदस्यता अभियान शुरू करने वाले थे, लेकिन हमने इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। अब 5 तारीख को जो है हम अपना सदस्य अभियान जो है शुरू करेंगे। तब तक जो है कोई भी कार्यक्रम जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी कहीं आयोजित नहीं करेगी। बात को लेकर के बताते हुए ये खेद है कि सुबह ही सूचना प्राप्त हुई कि जीएस बाली, जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे और पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे, आज हमारे बीच में वो नहीं रहे। उनका ट्रीटमेंट एम्स में दिल्ली में चल रहा था और एक दबंग नेता की छवि उनकी और कांग्रेस के अंदर अपनी बात कहने की और काम करने का तरीका भी थोड़ा उनका अलग से हट करके था। तो और अपनी पार्टी के अतिरिक्त दूसरे दलों में भी उनके साथ बहुत उनका संबंध बहुत अच्छा रहता था। तो ऐसी एक छवि के नेता जो है वो हिमाचल ने और खोए हैं। तो मुझे इस बात का बहुत खेद है। ईश्वर उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे और मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे। आज सुबह श्री जीएस बाली जी, जो कि
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, उनके निधन की खबर मिली। एक बहुत दुखद समाचार है, क्योंकि श्री जीएस बाली जी एक वरिष्ठ नेता थे और लगातार उनका पूरे प्रदेश के लिए मंत्री के रूप में या उस क्षेत्र के लिए एक विधायक के रूप में बहुत बड़ा योगदान उस क्षेत्र के विकास के लिए रहा। और मुझे भी पिछले जब कांग्रेस की सरकार थी उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो एक जिंदा दिल इंसान थे। जब भी उनके पास किसी कार्य को लेकर कभी भी जाना हुआ या उनसे मिलना हुआ तो सदा ही बड़े मैं कहना चाहूँगा कि हंसमुख अंदाज में जो है वो बात करते थे। और जो भी काम लेकर उनके पास कभी जाने का मौका मिला तो उन्होंने उन कार्य को भी किया। तो एक बहुत बड़ी क्षति ना केवल मैं कहना चाहूँगा कांग्रेस पार्टी के लिए, अपितु पूरे प्रदेश के लिए क्षति है श्री जीएस बाली जी का जाना। और पूरे हिमाचल प्रदेश में उनकी क्षति जो है जिसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। मैं फिर से उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उनके परमात्मा से मैं ये कामना करता हूं कि उनको प्रभु अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को इस दुख को सहने की क्षमता दे। इतनी बात मुझे कहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी शोक व्यक्त किया है, जेपी नड्डा जी। देखिए, आज क्योंकि श्री जीएस बाली जी एक वरिष्ठ नेता थे और आज पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए बड़ी क्षति है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, श्री केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी श्री अविनाश राय खन्ना जी, सह प्रभारी संजय टंडन जी और प्रदेश के हमारे भारतीय जनता पार्टी का समस्त नेतृत्व आज उनके दुखद निधन के ऊपर अपनी ओर से संवेदनाएं और शोक व्यक्त कर रहा है।